बनाने के मेथड डिस्कस करने लगे। तो यहाँ पे पहला मेथड हमारे पास कौन सा है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो यहाँ पे देखिए डी का वर्ड यूज़ हुआ है। डी का मतलब क्या होगा, रिमूवल। और यहाँ पे देखिए एक आध हाइड्रेशन का मतलब क्या होगा, वाटर, कि वाटर को आपने क्या करना है, रिमूव करना है। किस चीज़ से, अल्कोहल्स। फिर आप क्या बना पाओगे, आप अल्कीन्स बना पाओगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात आपने क्या यूज़ करना है, ज़ाहिर सी बात है आपने एक स्ट्रॉन्ग एसिड्स या डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करने होते। तो आपने क्या यूज़ करना है, आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करने हैं। डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स से मतलब क्या होता है, ऐसे एजेंट्स जो आपके पास क्या वाटर को एलिमिनेट कर सकें। तो यहाँ पे आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स कोई भी कंसनट्रेटेड एसिड ले सकते हो, लाइक कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आप ले सकते हो, आप एल्युमिनियम ऑक्साइड ले सकते हो, आप फास्फोरस ट्राइऑक्साइड ले सकते हो। तो इन चीज़ों से आप क्या, ये आपके पास स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, वाटर को एलिमिनेट कर देते हैं। अल्कोहल्स हमारे पास तीन आध तरह के होते हैं, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल। तो यहाँ पे देखिए सपोज़ अगर आपके पास एक स्ट्रक्चर में लिख रहा हूँ CH2, यहाँ पे एक आध H, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक आध CH2, यहाँ पे OH, एक आध ये वाला अल्कोहल है। यहाँ पे देखिए एक आध और लिखने लगा हूँ CH2, और यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका CH और एक साथ डायरेक्टली अटैच OH, यहाँ पे भी हमारे पास क्या, CH2। तो अगर हम इनको बैलेंस्ड कर ले तो यहाँ पे भी CH3, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, CH3 आएगा। अच्छा एक आध और लिखने लगा हूँ, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे भी आपका क्या, CH3। अच्छा तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कौन सा वाला है, ये फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन जो होता है वो अल्फ़ा कार्बन कहलाता है। अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच जो दूसरा कार्बन होता है ना, वो बीटा कार्बन कहलाता है। एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि आपने डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज़ करने होते हैं। अल्कीन्स बनाने की जितने भी मेथड होते हैं वो मोस्टली बनते हैं बाय बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब ये बीटा एलिमिनेशन मतलब क्या है, जो आपके पास बीटा कार्बन होगा उसी में से ही हाइड्रोजन एलिमिनेट होना है, कोई भी चीज़ यहाँ पे होगी वो एलिमिनेट होगी। तो यहाँ पे देखो होगा क्या, तो अल्फ़ा कार्बन के साथ अगर एक आध बीटा कार्बन हो, एक बीटा कार्बन हो, तो वो हमारे पास कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, वो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल कहलाता है। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा के साथ देखो यहाँ पे कितने बीटा अटैच है डायरेक्टली, अल्फ़ा कार्बन के साथ दो आध बीटा है। तो कहीं पे भी आपको दो बीटा कार्बन दिखाई देंगे तो वो आपके पास कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल कहलाएगा। वो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप OH ये वाला, इसके साथ डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा, अल्फ़ा कार्बन के साथ देखो कितने बीटा अटैच, एक दो तीन, कहीं पे भी आपको तीन बीटा कार्बन दिखाई देंगे तो वो आपके पास कौन सा अल्कोहल कहलाएगा, टर्शरी अल्कोहल कहलाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया हुआ है तो उसके लिए आपने 75% कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, और साथ ही साथ आपने 140 से लेकर के 130 रेंज में हीट देनी होती है। तो होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा, ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिरेगा, जो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आके गिर गया तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यहाँ से बीटा एलिमिनेशन हो गई, कंसनट्रेटेड एसिड ले लिया, ये हाइड्रोजन जो यहाँ से रिमूव हो गई, ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिरा, जो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे गिर गया, ये वाला OH यहाँ से क्या कर गया, लीव कर गया। तो यहाँ से OH, यहाँ से क्या H+, तो क्या बन गया, वाटर एलिमिनेट हुआ। और साथ ही साथ प्रोडक्ट में हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट में हमारे पास देखें इथीन बन गया, प्लस वाटर क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। हमने सेकेंडरी अल्कोहल और फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच कितने बीटा, दो आध बीटा, तो उस अल्कोहल को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल। इसके लिए आपने देखें यहाँ पे 75% सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, तो यहाँ पे आपने सपोज 65% सल्फ्यूरिक एसिड लेना है।
थोड़ा सा उससे भी डाइल्यूट एसिड लेना। तो यहाँ पे आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड हीट देनी होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर क्या होगा, अब यहाँ पे दो आध केसेस, या तो इस वाले बीटा से एक आध हाइड्रोजन एलिमिनेट हो सकता है, या तो इस वाले से एक आध हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा। सपोज़ अगर इससे एक हाइड्रोजन एलिमिनेट हो गया तो उसका वो वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिरेगा, तो उसके साथ जो डायरेक्टली अटैच OH है वो डायरेक्टली यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव कर जाएगा। तो सपोज़ अगर यहाँ से मैं देखो इसको ना क्लियर कट लिखवाने लगा हूँ, यहाँ पे सपोज़ अगर यहाँ पे हो हमारे पास दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये वाला है। अब हुआ क्या, हमने 65% सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, ये वाला H यहाँ से क्या रिमूव हो गया, तो ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिर गया। जो ही ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिरा तो ये वाला OH यहाँ से क्या कर गया, लीव कर गया। तो यहाँ से H, यहाँ से क्या OH वाटर बन गया, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके साथ डायरेक्टली अटैच है आपके पास क्या, एक आध CH3 प्लस वाटर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपने कंसनट्रेटेड ले लिया और यहाँ पे थोड़ा सा डाइल्यूट ले लिया। यहाँ पे देखो, इससे भी डाइल्यूट आपने 20% लेना होता है। 20% आपने सल्फ्यूरिक एसिड लेना होता है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपने ना, सॉरी 20 नहीं बल्कि 80 के लगभग आपने ना उसको थोड़ी सी हीट देनी होती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या केसेस है, कहीं से भी आपका क्या H रिमूव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी बीटा कार्बन, यहाँ पे बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। सपोज़ देखो मैं यहाँ से एलिमिनेट करवाने लगा हूँ, यहाँ पे देखो CH2 एक हाइड्रोजन में ऊपर लिख रहा हूँ। तो होगा क्या, जब आपने कंसनट्रेटेड एसिड ले लिया 20% सल्फ्यूरिक एसिड लिया, यहाँ से ये वाला H रिमूव होगा, ये वाला बॉन्ड आके यहाँ भी गिरेगा, जो ये वाला बॉन्ड आके यहाँ भी गिर गया, ये वाला OH यहाँ पे क्या कर जाएगा, लीव कर जाएगा। तो यहाँ से H, यहाँ से क्या, ये वाला OH, तो क्या बनेगा आपके पास, वाटर बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, फिर आपके पास वाटर बनेगी। और देखो ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, तो क्या बना, CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे दिखेगा C, यहाँ पे क्या CH3, और यहाँ पे फिर क्या CH3, और साथ में OH तो एलिमिनेट हो गया, प्लस क्या, वाटर। तो यहाँ पे एक और बात क्लियर हो गई कि टर्शरी अल्कोहल जो है उसके लिए डाइल्यूट एसिड यूज़ हो रहा है। तो डिहाइड्रेशन सबसे अच्छी किस में होगी, हमारे पास टर्शरी अल्कोहल में होगी। यहाँ पे देखिए मैं 3 डिग्री अल्कोहल लिख रहा हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल में सबसे अच्छी डिहाइड्रेशन हो जाती है। फिर इसके बाद 2 डिग्री OH मतलब सेकेंडरी अल्कोहल, फिर इसके बाद 1 डिग्री OH मतलब प्राइमरी अल्कोहल। वजह क्या थी, वजह हमारे पास एसिड्स थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने 75% ले लिया, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एक आध बीटा कार्बन था, उसमें से एक ही हाइड्रोजन एलिमिनेट। लेकिन यहाँ पे देखो दो आध बीटा थे, तो आपकी मर्ज़ी थी, आसानी से H एलिमिनेट हो सकता था। H यहाँ से एलिमिनेट हो, और बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ पे OH एलिमिनेट हो गया, वाटर बन गई। यहाँ पे देखिए 3 आध केसेस थे, कहीं से भी इजीली रिमूव हो सकता था। आपके पास लाइब्रेरी में जो एसिड्स अवेलेबल होता है वो 98% सल्फ्यूरिक एसिड्स होता है। फिर इसको आपने डाइल्यूट कैसे करना होता है, अगर आपको याद हो C1V1 इक्वल टू C2V2 मेथड। यहाँ पे आपने कौन सा लेना होता था, कंसनट्रेटेड, यहाँ पे कौन सा, डाइल्यूट। तो यहाँ पे देखो कंसनट्रेटेड, सपोज आपके पास कौन सा वाला है, C1 आपके पास है 98%। अब इसका वॉल्यूम कितना लेना है वो अननोन होता था। डाइल्यूट सपोज आपने 75% रखना है, और आपने सपोज उसका वॉल्यूम कितना लेना था, 100 ml आपने वाटर उसमें ऐड करनी है। तो इस वाले मेथड से आप वॉल्यूम निकाल सकते हो कि आपने 98% में से कितना वॉल्यूम निकालना है, लेना है, और उसमें 100 ml वाटर ऐड करनी। तो वो वाली सोल्यूशन आपके पास कितनी कहलाएगी, 75% कंसनट्रेटेड सोल्यूशन कहलाएगी। तो ये तो हो गया हमारे पास पहला मेथड, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो डी का मतलब क्या होगा, रिमूवल, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, और हेलो का मतलब क्या होगा, एक्स ग्रुप, कि मतलब आपने ना रिमूव करना है वाटर को प्लस एक्स ग्रुप को। तो कैसे रिमूव करोगे, या इसके लिए आपने ना एक सॉल्वेंट लेनी होती है, कोई भी आपने ना अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज़ ले। तो सपोज़ आप यहाँ पे ना KOH एज अ सॉल्वेंट ले लेते हो, यहाँ पे हमने KOH एज अ सॉल्वेंट लिया हो।
तो कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, सपोज़ यहाँ पे देखिए आपके पास एक रिएक्शन है RCH2, यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे देखो यहाँ पे X आया हुआ है सपोज़। अब होगा क्या, आपने ना यहाँ पे KOH एज अ सॉल्वेंट ले लिया, तो रिएक्शन इनका कैसा होगा। तो यहाँ पे देखो स्टार्ट से D का मतलब रिमूव करना है आपने ना, वाटर भी एलिमिनेट करनी है, साथ ही साथ आपका क्या X ग्रुप भी एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ पे देखो ये अल्काइल हैलाइड कौन सा वाला, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा या सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे देखो X ग्रुप यहाँ पे लिखा हुआ है, तो X ग्रुप मतलब क्या, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हेलोजेंस वाला कोई भी ग्रुप हो यहाँ पर। तो ये इसके साथ ये का फंक्शनल ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा के साथ डायरेक्टली अटैच बीटा कार्बन। तो यहाँ पे देखो हमने कहा अल्कीन्स बनाने के जितने भी मेथड्स होते हैं, तो वहाँ पे मोस्टली हमारे पास क्या होती है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन से मतलब देखो इनके हाइड्रोजन में थोड़े से खुले लिख रहा हूँ, तो अब होगा क्या यहाँ, तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाता है। तो साथ ही साथ देखें अब क्या होगा, यहाँ पे देखो अल्कोहलिक आपने एज अ सॉल्वेंट ले लिया, तो इसका OH पार्शल नेगेटिव, ये वाला पार्शल पॉजिटिव होगा। अब हुआ क्या, जब आपने अल्कोहल ले लिया तो ये वाला H प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट होगा, ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिरेगा, जो ही ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिर गया तो ये वाला हेलोजेंस ग्रुप यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा। तो हेलोजेंस ग्रुप वैसे भी हमने पढ़ा हुआ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और गुड लीविंग ग्रुप होते हैं, इसमें से आयोडीन सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन रिमूव हुआ, तो हाइड्रोजन अब किसके पास आएगा, OH माइनस के पास आएगा, और ये यहाँ से लीव, तो ये पार्शल नेगेटिव, के क्या पार्शल पॉजिटिव। तो प्लस आपके पास क्या क्या चीज़ें बन सकती है, पहले देखें ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होना है, तो यहाँ पे एक RC डबल बॉन्ड, और इसी के साथ देखें यहाँ पे एक H भी है, तो यहाँ पे क्या बच गया, CH2 प्लस, ये वाला H आया, इस OH के साथ क्या बना लिया, वाटर बना लिया, प्लस इसी के साथ K प्लस, और ये वाला X माइनस, तो क्या बना लिया, KX बना लिया। एक आध हो और कोई भी आपके पास हो, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, एक आध और हल करने लगा हूँ। सपोज़ यहाँ पे देखो आपके पास CH2 यहाँ पे देखो, सपोज़ यहाँ पे आपके पास क्या आया हुआ है, क्लोरीन आया हुआ है। तो यहाँ पे कैसे इसको हल करेंगे, CH3, यहाँ पे आपने अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज़ करना है, इस वाले को कैसे आपने हल करना है। तो यहाँ पे देखो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा कार्बन के साथ क्या, बीटा, ये वाला बीटा कार्बन हुआ ना, ये वाला अल्फ़ा कार्बन, इसके साथ डायरेक्टली अटैच ये वाला बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन के साथ देखो दो आधा हाइड्रोजन, मैं एक हाइड्रोजन को ना ऊपर लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पे होगा क्या, आपने जब भी KOH ले लिया, अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज़ किया, एज अ सॉल्वेंट लिया, ये वाला आपने एज अ सॉल्वेंट लिया। अब यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे डायरेक्टली ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। वजह क्या होती है, अल्कीन्स वाले जितने भी रिएक्शन होते हैं वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जो एलिमिनेट हुआ, ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिर गया, जो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आके गिर गया, तो ये वाला क्लोरीन क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, लीव हो जाएगा, तो ये अच्छा वाला लीविंग ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन यहाँ से इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे किस चीज़ को देखेगा, पार्शल पॉजिटिव को देखेगा, और ये हाइड्रोजन पार्शल पॉजिटिव तो OH माइनस को देखेगा। तो यहाँ पे देखो OH पार्शल नेगेटिव, के भी क्या पार्शल पॉजिटिव, वही माना वही वाला सेम मेथड होगा। तो यहाँ पे आके डबल बॉन्ड गिर गया, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पे एक आध CH3 भी है, प्लस क्या बन गया, यहाँ पे ये H प्लस था, तो यहाँ पे ये OH माइनस, तो क्या H2O बन गया, प्लस यहाँ पे देखो यहाँ पे Cl माइनस, यहाँ पे K प्लस, क्या बन गया, KCl, पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर क्या हो गया, एलिमिनेट। तो इसीलिए हमने कहा रिमूव कर लो वाटर प्लस हेलोजेंस, किस चीज़ से, फ्रॉम अल्काइल हैलाइड, ये वाला अल्काइल हैलाइड, ये वाला कौन सा अल्काइल हैलाइड है, ये हमारे पास कौन सा है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड।
अब ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कैसे हमें पता चला, प्राइमरी RX इसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे पता चला, फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा के साथ एक आध बीटा डायरेक्टली अटैच। तो जहाँ पे भी आपको 1 बीटा कार्बन आपको मिलेगा तो वो आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। अगर वो हैलोजन्स अटैच है तो अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, अगर अल्कोहल था तो फिर वो प्राइमरी अल्कोहल कहलाएगा। डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, इसका मतलब क्या हो, तो यहाँ पे देखिए डी का मतलब हमने कहा हमेशा केमिस्ट्री की ज़बान में अगर कोई भी डी आपको दिखाई देगा, डी का मतलब होता है रिमूवल। हेलोजिनेशंस का मतलब क्या, एक्स ग्रुप, हेलोजन्स वाला ग्रुप। तो आपने फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन की क्या करनी है, रिमूवल करनी ऑफ विसिनल डाईहैलाइड। यहाँ पे देखो विसिनल का मतलब क्या होता है, विसिनल डाईहैलाइड। तो मतलब डाई का मतलब क्या, टू हेलोजन्स, टू हेलोजन्स ऑन एडजेसेंट। विसिनल का मतलब क्या होता है, हमसाया, टू हेलोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम, टू हेलोजन्स ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम इज कॉल्ड विसिनल डाईहैलाइड। इसका मतलब क्या, सपोज यहाँ पे देखो आपके पास RCH, यहाँ पे देखो एक आध एक्स ग्रुप ये वाला आया हुआ है, CH2, यहाँ पे देखो CH2, यहाँ पे एक आध एक्स ग्रुप ये वाला आया हुआ है। तो यहाँ पे देखो दो आध हेलोजन्स है और क्या अमसाया है, एडजेसेंट, एक इस वाले कार्बन का, एक आध अगर इसके पास एक हेलोजन इसके बाद भी एक हेलोजन, ये अगर सेम पोजीशन पे नीचे नीचे आ रहा है तो आपके पास सिस के लाएंगे, अगर एक नीचे एक आध ऊपर आ रहा है तो आपके पास ट्रांस के लाएंगे। तो आपने करना क्या, डी हेलोजनेशन ऑफ विसिनल डाईहैलाइड, ये हमारे पास विसिनल डाईहैलाइड है, इससे करना क्या है, हेलोजन्स रिमूव कर रहे हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, एक आध जिंक डस्ट लेनी है, जिंक पाउडर फॉर्म में लेना है, और आपने एक आध सॉल्वेंट यूज़ करना है। वो सॉल्वेंट आपके पास कोई सा भी हो, सपोज़ आपके पास KOH है, एक आध अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज़ करना है आपने। तो आपने जब भी अल्कोहलिक सॉल्वेंट यूज़ किया तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे देखो ये फंक्शनल ग्रुप इसके साथ डायरेक्टली अटैच अल्फ़ा, तो ये भी अल्फ़ा कार्बन, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, डायरेक्टली यहाँ पे हो ये रहा है, ये वाला हेलोजन्स यहाँ से जो ही लीव करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आके गिरेगा तो ये वाला हेलोजन्स भी क्या लीव कर जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास देखो दोनों हेलोजन्स रिमूव होंगे और आपके पास बनेगा RCH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और ये दोनों R किसके पास आएंगे, जिंक के पास, तो ZnX2 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये इस तरह हल होना है। एक आध और एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ये वाले दोनों क्या, विसिनल डाईहैलाइड, इस वाले कार्बन और इसके एडजेसेंट अमसाया कार्बन के साथ अगर इसके पास एक गाड़ी तो इसके पास भी वही वाली गाड़ी, तो यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, अगर दोनों की सेम पोजीशन तो आपके पास सिस कहलाती है, अगर एक आध नीचे एक आध ऊपर लिखा हुआ तो फिर वो आपके पास ट्रांस डाईहैलाइड कहलाएंगे, विसिनल ट्रांस विसिनल डाईहैलाइड कहलाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये सिस विसिनल डाईहैलाइड कहला रहा है। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपने सॉल्वेंट KOH लिया हुआ, आप इथानॉल भी ले सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। जिंक डस्ट से मतलब क्या कि जिंक आपके पास पाउडर फॉर्म में, डस्टी फॉर्म में। तो यहाँ पे होगा क्या, जो ही आपने अल्कोहलिक सॉल्वेंट ले लिया तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है सबसे पहले पहले ये वाला ग्रुप यहाँ से रिमूव हो जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिरेगा, तो साथ ही साथ ये वाला ग्रुप भी क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, CH3 पहले से था और साथ ही साथ यहाँ पे देखो CH2, और ये हमने कहा जो ये वाला ब्रोमीन यहाँ से लीव कर गया तो ये वाला बॉन्ड आके यहाँ पे गिर गया, तो यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे फिर क्या बनेगा, CH2 प्लस जिंक, और इसके साथ क्या, दो आध ब्रोमीन, जिंक ब्रोमाइड बन जाएगा। तो इस वाले मेथड से आप इनको हल कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हमने एक आध पहले अल्केन्स वाले मेथड में भी डिस्कस किया था। अब अल्कीन्स वाले मेथड में आपने देखे आपने लेना क्या है, आपने डाई सोडियम सक्सीनेट लेनी है। तो यहाँ पे देखो सपोज आपके पास CH2 C नेगेटिव N है, यहाँ पे क्या पॉजिटिव, ये पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो CH2 COON है, तो यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे इस वाले का नाम क्या होगा, इस वाले का नाम होता है डाई सोडियम
सक्सीनेट, SUCCINAT। तो आपने करनी क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस करनी है। तो वाटर की मौजूदगी में आपने क्या करनी है, करंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहली बात क्या होनी, आयनाइजेशन होनी, आयंस में कन्वर्ट होने। तो आयंस में कन्वर्ट कैसे होंगे, ये वाले सोडियम्स अगर देखो, अगर आपके पास डायरेक्टली अटैच है तो पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव कहलाते हैं। अगर कम्प्लीटली सेपरेट आउट हो जाए फिर हम इनके ऊपर क्या लिख देते हैं, पूरा लिख देते हैं। यहाँ पे देखो, अगर ये सेपरेट आउट हो गया CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे क्या C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O नेगेटिव। यहाँ पे देखो ये वाला सोडियम यहाँ से लीव हो जाएगा, तो इस वाले को देखो C, या आप इसको डबल O नेगेटिव प्लस, यहाँ पे क्या Na प्लस यहाँ से एलिमिनेट हुआ, यहाँ से भी Na प्लस हो गए, तो मतलब दो Na प्लस यहाँ से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। इसको आप डबल बॉन्ड O ऐसे लिखो, या C डबल O नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी क्या इलेक्ट्रोलाइसिस हो गई। फिर हमने कहा आयनाइजेशन वाला मेथड है, तो दो आध मेथड यूज़ होने, एक आपके पास क्या होता है, एनोड कहलाता है, और दूसरा हमारे पास क्या कहलाता है, कैथोड कहलाता है। तो हमने ये भी बात डिस्कस की कि एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखो, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया हुआ है तो जाहिर सी बात है उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, जिस पे पॉजिटिव है तो उसमें तो ऑक्सीडेशन हो भी नहीं सकती है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, रेड के तौर पे क्या होनी है, रिडक्शन होनी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात, इस वाले आयन से CH2 C डबल O नेगेटिव, CH2 C डबल O नेगेटिव, तो होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, ये दो आध नेगेटिव चार्ज है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या C डबल O, अब यहाँ पे एक आध फ्री रेडिकल बन जाएगा। C डबल O इस वाले ऑक्सीजन पे क्या एक आध फ्री रेडिकल बन जाएगा, प्लस दो आध इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। अच्छा, तो अब इसके बाद क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल हमने कहा हाईली अनस्टेबल होता है। फ्री रेडिकल कहीं पे भी रुकता नहीं है, बल्कि फ्री रेडिकल क्या करता है, कंजुगेशन करता है, कभी इधर कभी उधर। तो ये वाला फ्री रेडिकल क्या करेगा, ये वाले फ्री रेडिकल्स आके ना डायरेक्टली इसका फ्री रेडिकल यहाँ पे आ जाएगा, और इसका फ्री रेडिकल भी आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाएगी, और यहाँ पे एक आध डबल बॉन्ड बन जाएगी। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास CH2 सिंगल सिंगल बॉन्ड थे, ये वाले रेडिकल्स थे। तो ये वाले रेडिकल ने जब इसको देखा तो इसके साथ एक आध बॉन्ड बना लिया, ये वाला डबल बॉन्ड बना लिया, प्लस एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड, तो दो आध कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। ये तो हो गई एनोड वाली स्टोरी। अब कैथोड पे क्या होनी है, कैथोड पे हमने, एनोड पे तो आपने अल्कीन्स बना लिया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी यहाँ पे क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। अब कैथोड पे क्या होना, कैथोड पे होनी है रिडक्शन। तो रिडक्शन का मतलब कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन देखो एनोड के थ्रू यहाँ पे रिलीज हुए थे, तो यही वाले दो इलेक्ट्रॉन वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या बनाएंगे, तो देखें आपके पास एक अगर 2OH माइनस बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ पे क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। और यही वाले 2OH माइनस अब आके किसके साथ, इस वाले 2Na प्लस के साथ क्या बना लेंगे, 2NaOH बना लेंगे। तो क्या मैं कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास सोडियम सक्सीनेट हो, सोडियम सक्सीनेट्स में अगर आप कोल्स इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड करो तो आपके पास अल्कीन्स बने। अल्कीन्स आपके पास कौन से वाले बनेंगे, सिमेट्रिकल अल्कीन्स बनेंगे, ओनली सिमेट्रिकल अल्कीन्स बनेंगे। आपने रिएक्टेंट में लेना क्या है, सोडियम सक्सीनेट, करनी क्या है, उसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करनी, करंट देना है वाटर की मौजूदगी में। तो होगा क्या, पहले ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे, यहाँ से सोडियम प्लस से एलिमिनेट हो जाएगा ये O नेगेटिव। फिर एनोड पे हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसी में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पे देखिए ये वाले जिस पे नेगेटिव नेगेटिव था उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए, उनके बाद ऊपर फ्री रेडिकल्स आ गया। फ्री रेडिकल्स होते अनस्टेबल है, डायरेक्टली आके कार्बन की तरफ शिफ्टली मूव करेंगे। तो जो ये फ्री रेडिकल्स यहाँ पे आके मूव कर गए तो यहाँ से 2 कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो गया। फ्री रेडिकल एक आध फ्री रेडिकल एक दूसरे को दे के एक आध बॉन्ड बना लिया जिसे हम डबल बॉन्ड कह रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या, ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन वाटर के साथ 2OH, ये 2Na प्लस और 2OH क्या 2NaOH बना ली। तो एज अ रिजल्ट आपके पास सिमेट्रिकल अल्कीन्स बन गए। पार्शल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, अल्काइंस के थ्रू आपने अल्कीन्स कैसे बनाना है। तो अगर आपने एक आध वर्ड सुना हो एक आध कैटलिस्ट का, लिंड लॉर्ड्स कैटलिस्ट, एक आध साइंटिस्ट थे लिंड लॉर्ड, उसने ना प्लाटिनियम लिया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्विनोलिन। क्विनोलिन आपके पास कौन सा वाला एक आध ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो अगर आपने देखा हो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनता है, एक आध बेंजीन, यहाँ पे देखिए कंजुगेशन हो रही है, यहाँ पे एक आध नाइट्रोजन आया हुआ है, एक आध बेंजीन वाला, ये आपके पास ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो आपने अल्काइंस ली हुई उसके हाइड्रोजनेशन करवा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनियम BaSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ क्विनोलिन, तो वो आपके पास क्या बनाएंगे, अल्कीन्स बनाए। अगर आप ये देखो, अगर आप दोनों की सिमेट्री सेम, तो ये वाले आपके पास सिस अल्कीन्स कहलाते हैं। तो अगर आपने ना ट्रांस अल्कीन्स बनाने हो तो उसके लिए आपने करना क्या है, यही वाली ट्रिपल बॉन्ड प्लस आपने ना फिर 2 आध नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ करने हैं। तो आपने देखें यहाँ फिर आपने ना लिक्विड अमोनिया यूज़ करना है, लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्राजीन N2H4 और -33 डिग्री सेंटीग्रेड आपने पे रखना है। तो एज अ रिज़ल्ट आपके पास जो अल्कीन्स बनेंगे अब वो कौन से वाले अल्कीन्स होंगे, वो अब आपके पास सिस वाले अल्कीन्स नहीं होंगे बल्कि आपके पास वो वाले ट्रांस अल्कीन्स बनेंगे। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है, लिंड लॉर्ड ने एक आध कैटलिस्ट लिया, प्लाटिनियम पाउडर फॉर्म में लिया था, उसमें BaSO4 भी यूज़ किया था और क्विनोलिन लिया होता। क्विनोलिन का स्ट्रक्चर कुछ आद यूँ होता है बेंजीन नुमा, तो यहाँ पे एक नाइट्रोजन आया हुआ ऐसा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो हुआ क्या, यहाँ से एक आध डबल बॉन्ड टूट, 3 आध बॉन्ड थे ना, तो एक आध बॉन्ड टूट गया, एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ गया, एक आध हाइड्रोजन आके यहाँ पे जुड़ गया। यहाँ पे भी इसी तरह केस हुआ, लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में था, यहाँ पे एटॉमिक फॉर्म है, नेसेंट वाली फॉर्म है, इसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिक्विड अमोनिया लिया हुआ है, हाइड्रोजन लिया हुआ जिसे आप रॉकेट फ्यूल कहते हो, रॉकेट में यूज़ होती है, -33 डिग्री सेंटीग्रेड लिया हुआ है। तो एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, ये वाला 2 हाइड्रोजन थे, पहले इसने ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड को तोड़ दिया, तो एक हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ गया, एक हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ गया। अल्कीन्स कौन से वाले बने, ट्रांस अल्कीन। यहाँ पे कौन से वाले अल्कीन्स बने, सिस अल्कीन्स।